1999 में देवेंद्र फडणवीस पहली बार विधानसभा का चुनाव जीतकर मुंबई पहुंचे। तेज तर्रार भाषण और साफ छवि ने तेजी से देवेंद्र की मुंबई की राजनीति में भी जगह बना दी। चुनाव से ठीक पहले देवेंद्र को राज्य में पार्टी की कमान दे दी गई। संघ हमेशा पीछे दिखता रहा क्योंकि देवेंद्र का परिवार अरसे से आरएसएस से जुड़ा हुआ है। पिता के चलते राजनीति में आए क्योंकि देवेंद्र के पिता महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य थे। बचपन से देखा हुआ है नागपुर में, जब वो हम उम्र है, वो एबीवीपी में काम किया करते थे। हम लोग अपने कॉलेज में पढ़ा करते थे, रास्तों पे, फंक्शंस में, हर जगह मुलाकातें होती थी। वो बड़े अच्छे डिबेटर थे, बड़े बड़े डिबेट्स उन्होंने जीते थे। तभी से उनका स्पार्क दिखता था, एक प्यारा सा हंसता हुआ अग्रेसिव होने के बाद ही सौम्य स्वभाव का लड़का करके देवेंद्र को हमेशा नागपुर ने जाना है। देवेंद्र की राजनीति में सबसे मुश्किल दौर दो खेमों के बीच बटी बीजेपी में जगह बनाना था। एक तरफ गोपीनाथ मुंडे थे तो दूसरी तरफ नितिन गडकरी। बार बार खेमों से उनके नाम जुड़ते रहे। वो नितिन गडकरी के गुट में नहीं है, वो मुंडे जी से जुड़े हुए हैं, ऐसा बहुत बार बोला जाता है। लेकिन दोनों नेताओं से एक सुरक्षित अंतर और दोनों नेताओं से एक सुरक्षित नज़दीकी, ये दोनों रखने की जो कुशलता है वो उन्होंने पाई है। वो खास करके उनमें ये गुण इसलिए भी आया है, ये कौशल्य उन्होंने इसलिए भी पाया है कि उनकी जो पार्टी के प्रति निष्ठा है वो किसी भी विवाद से ऊपर है। बीजेपी के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौती थे। पार्टी को कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना को भी संभालना था। जब मौका सेना से रिश्ते तोड़ने का आया तो दिल्ली बीजेपी ने गेंद देवेंद्र के पाले में डाल दी, इसलिए वो शिवसेना के निशाने पर आए। शिवाजी की विरासत को बीजेपी से जोड़ने का काम देवेंद्र ने किया। काही लोकांना जर असं वाटत असेल की छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहे, तर विसरून जा, छत्रपती शिवाजी महाराज अखिल हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत आहे, ती कोणाचीही प्रायव्हेट प्रॉपर्टी नाही। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।